अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी आज की वीडियो एक बहुत ही अहम मौजू पर है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। ख़ास तौर पर अगर आप कुर्बानी के लिए बकरा ख़रीदने का इरादा रखते हैं, तो बकरा मंडी जाने से पहले इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखें ताकि आप एक सेहतमंद और बेऐब बकरा ख़रीद सकें। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देने जा रहे हैं जिन पर अमल करके आप अपनी पसंद का मयारी और बेऐब बकरा ख़रीद सकेंगे। नाज़रीन, कुर्बानी जैसा अहम फ़रीज़ा अदा करने के लिए एक मुकम्मल सेहतमंद और बेऐब जानवर ख़रीदने के लिए आगे वीडियो में बताए जाने वाले इन टिप्स पर अमल करें। नंबर 1, जब आप बकरा देखने बकरा मंडी या किसी करीबी मवेशी फार्म जाएं, तो सबसे पहले बकरे की अपीयरेंस यानी ज़ाहिरी हालत का मुशाहिदा करें कि आया बकरा चुस्त और ठीक से चल फिर रहा है या सुस्त नज़र आ रहा है, और इसको घास वगैरह खिलाकर देखें कि वो ठीक से खा पी रहा है। नंबर 2, आप बकरे की नाक को देखें कि इसकी नाक से पानी या कोई रतूबत तो नहीं खारिज हो रही। अगर इसकी नाक से पानी या रतूबत बह रही हो तो इसका मतलब है कि बकरा बीमार है और ऐसा बकरा हरगिज़ ना खरीदें। इसके बाद आप बकरे की आंखों को गौर से देखें कि इसकी आंखों से पानी तो नहीं बह रहा या आंखों में कोई रतूबत वगैरह तो नहीं जमी हुई। अगर बकरे की आंखों से पानी बह रहा हो तो इसको ना खरीदें, क्योंकि ऐसा बकरा भी बीमार हो सकता है। नंबर 3, इसके बाद बकरे के पूरे जिस्म पर हाथ फेर कर देखें कि इसकी जल्द पर कोई ज़ख़म या कट वगैरह तो नहीं है, और इस बात की तसल्ली कर लें कि जिस्म का टेम्परेचर भी नॉर्मल हो, यानी बकरे को बुखार वगैरह ना हो। नंबर 4, इसके बाद आप बकरे के सींगों को हाथ लगाकर और हिलाकर चेक करें कि वो कहीं टूटे हुए और ऐबदार तो नहीं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बकरे आपस में लड़ पड़ते हैं और किसी बकरे का सींग टूट जाता है, तो व्यापारी हज़रात बड़ी महारत से सींग को एल्फी के साथ जोड़ देते हैं और ऊपर से मेहंदी वगैरह लगा देते हैं, जिससे पता नहीं चलता कि बकरे का सींग टूटा हुआ है। इसलिए अच्छी तरह गौर से चेक कर लें ताकि आप किसी किस्म की धोखाधड़ी से बच सकें। नंबर 5, सींगों को अच्छे से चेक करने के बाद बकरे के कानों को गौर से देखें कि इन पर कोई कट वगैरह तो नहीं लगा हुआ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि खेतों या कांटेदार झाड़ियों वगैरह में चरते हुए बकरों के कान कांटों में उलझने से इनके कानों को कट वगैरह लग जाते हैं और बालों की वजह से गौर से देखे बगैर नज़र नहीं आते। इसलिए कानों को गौर से और एहतियात से चेक कर लें। नंबर 6, कानों के बाद बकरे की दुम को चेक करें कि वो ठीक है और कहीं से कट वगैरह ना लगा हो। फिर बकरे की टांगों को हाथ फेर कर चेक करें और खुरों को भी गौर से देख लें कि वो ठीक ठाक और बेऐब हों, और टांगों को गौर से इस तरह देखें कि कहीं उन पर कोई चोट वगैरह या ज़ख़म की वजह से सूजन वगैरह तो नहीं है। इन चीज़ों की अच्छी से तसल्ली करने के बाद ही आप उस बकरे को ख़रीदें। नंबर 7, बकरे की जिनसी अज़ा को भी गौर से अच्छी तरह देख लें कि अज़ा ठीक हालत में हैं और बकरा या बकरी जो भी आप ख़रीद रहे हैं इसकी जिन्स मुकम्मल है। कहीं वो आधी जिन्स का यानी मुखन्नस जानवर तो नहीं है, क्योंकि ऐसा जानवर भी कुर्बानी के काबिल नहीं होता और ऐबदार शुमार होता है। नंबर 8, ये सारी चीज़ें गौर से देखने के बाद अगर सब कुछ ठीक हो तो आप बकरे की उम्र का अंदाज़ा करने के लिए इसका मुंह खोल के इसके दांतों को देखें कि बकरा खीरा ना हो, क्योंकि खीरा बकरे का मतलब है कि इसकी उम्र अभी कुर्बानी के लिए पूरी नहीं है। कुर्बानी के लिए बकरा कम अज़ कम धुंधा हो या चौगा हो, यानी कि बकरे के सामने वाले दांतों को गौर से देखें। अगर बकरे के सारे दांत बराबर और सफ़ेद हों तो इसका मतलब है कि ये अभी खीरा है। अगर बकरे के सामने वाले दो दांत बाकी दांतों से बड़े हों और इनका रंग भी थोड़ा सा पीला हो तो इसका मतलब है कि बकरा धुंधा है। अगर बकरे के 4 दांत बड़े हों तो मतलब कि बकरा चौगा है। अगर बकरे के सारे दांत ही बड़े हो चुके हों और इनका रंग सफ़ेद की बजाय हल्का पीला हो तो इसका मतलब है कि बकरा कोरा है और इसकी उम्र ज़्यादा है। ऐसे बकरे का गोश्त थोड़ा सख्त होता है, इसलिए कुर्बानी के लिए मुनासिब नहीं होता। नंबर 9, बकरा ख़रीदने से पहले बकरे की नस्ल को भी हमेशा ज़हन में रखें कि आप कौन सी नस्ल का बकरा ख़रीदना चाहते हैं।
कुर्बानी के लिए राजनपुरी नस्ल के बकरे सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं क्योंकि ये खूबसूरती में बेमिसाल होते हैं। इसके अलावा कामोरी, अमरतसरी और बीतल बकरे भी शानदार होते हैं, लेकिन बकरों की नस्ल की सिलेक्शन में बजट का बड़ा अमल दखल होता है। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप राजनपुरी, अमरतसरी और कामोरी बकरे ख़रीदें, लेकिन अगर आपका बजट कम है तो फिर आप दोगली नस्ल या टेडी नस्ल के बकरे की तरफ जाएं और वो ख़रीदें क्योंकि वो निस्बतन कीमत में कम होते हैं। नंबर 10, सबसे आखिर में सबसे अहम बात करते हैं। बाज़ दफ़ा बकरों को फेरी की बीमारी होती है, यानी बकरे के दिमाग की झिल्ली में सोजिश होती है जिसका अंदाज़ा देखने से नहीं होता। इसको चेक करने के लिए आप बकरे के सींगों के दरमियान उसके माथे पर हल्की सी चपत लगाएं या हल्के से मुक्का मारें। ऐसा करने से अगर बकरा गोल गोल घूमने लगे या आपको मारने के लिए लपके तो इसका मतलब है कि ऐसे जानवर को फेरी की बीमारी है और वो कुर्बानी के लिए फ़िट नहीं है। नाज़रीन कराम, अगर आप कुर्बानी का जानवर ख़रीदने से पहले इन तमाम बातों पर अमल कर लें तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप कुर्बानी के लिए एक मुकम्मल सेहतमंद, बेऐब और फ़िट जानवर लेकर घर आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी कुर्बानी के लिए एक सेहतमंद जानवर ख़रीद सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।